my dear students, welcome to our Freedoms Online Education, where you will get the experience of flexible learning. So with this note, we are going to start with our new topic, the first topic of class 9th maths part 1. ठीक है, आपको मैथ्स का पार्ट 1 जो आपके 9th स्टैंडर्ड में है और उस चैप्टर 1 का नाम है सेट्स. हम सेट्स पढ़ने वाले हैं. सो देखिए, हमें सेट पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि सेट का मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट? सेट मतलब कि कलेक्शन. ठीक, सेट यानी कि कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. एक होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और एक होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स. कलेक्शन ऑफ नंबर्स. ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ नंबर्स. ठीक है, आप उसमें इंफॉर्मेशन आप लेटर्स के फॉर्म में ले सकते हो, आप इक्वेशन के फॉर्म, आप ये लेटर्स के फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, आप ये वर्ड्स के फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, पर ये आप रेशियो के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में या नंबर्स के फॉर्म में या इंटीजर्स के फॉर्म में या नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में, कितने भी सारे फॉर्म्स है, स्क्वायर हो गया, क्यूब्स हो गए. ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर हमने लिया, यानी कि 1 से लेकर 10 तक अगर मुझे स्क्वायर निकालने हैं. ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर क्या है. ठीक है, जैसे हम एग्जाम के लिए जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सारे चीज़ों का लिस्ट बनाते हैं. राइट, जैसे ये इतने फॉर्मूलाज है तो ये चैप्टर के ये फॉर्मूलाज, इस चैप्टर के ये फॉर्मूलाज. ठीक है, ये प्रॉब्लम सेट के ये हार्ड क्वेश्चंस, इस प्रॉब्लम सेट, इस चैप्टर के इस प्रॉब्लम सेट के ये सिंपल क्वेश्चंस. तो हम कुछ ना कुछ ऐसे आसान करने के लिए पढ़ाई हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू मेक लिस्ट. तो लिस्ट अगर जब हम बनाते हैं तो हम कुछ चीज़ें उसमें कलेक्ट करते हैं. एक या दो चीज़ हम उसमें नहीं रखते, हम उससे एक या दो चीज़ से ज़्यादा हम कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन रखते हैं या नंबर्स रखते हैं, उसको हम सेट बोलेंगे. ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. फर्स्ट है आपका अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, जो कि एक सेट है. हाँ, हम बुकेट ऑफ फ्लावर्स में क्या देखते हैं, कितने सारे फ्लावर्स है. ठीक, फिर उसके बाद बंच ऑफ कीज, ये सेट है. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी सेट है. फाइल ऑफ नोटबुक्स और कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ये एग्जाम्पल है सेट के. ठीक है, तो इतने इजी एग्जाम्पल के बाद हम देखने वाले हैं न्यू टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, जैसे कि डेज ऑफ ए वीक. यस, ये काउंटेबल है क्या, हम इसे काउंट कर सकते हैं क्या, हम इसे एज अ इंफॉर्मेशन स्टडी कर सकते हैं क्या. हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, इसका बिल्कुल हम सेट बना सकते हैं, इसलिए ये सेट है. नेक्स्ट, मंथ इन अ ईयर. यस, 12 मंथ्स होते हैं. ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, ब्रेव चिल्ड्रन in the class. yes. first 10 counting numbers. अभी आपको, अगर आपने एक रैंडम क्लास लिया है और आपको वहाँ पे, अब हर लोग तो ब्रेव नहीं होते. ठीक, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, तो वी एग्जैक्टली कैनॉट गिव अ क्लासिफिकेशन. हम एक एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन नहीं दे सकते, तो ये सेट नहीं होगा आपका. ठीक है, ब्रेव स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो वो अलग अलग हो सकते हैं, कोई इंटेलिजेंट मोर हो सकता है, कोई लेस इंटेलिजेंट. तो आप एक क्राइटेरिया डिसाइड करो कि स्टूडेंट स्कोर अबाउ 50 मार्क्स, स्टूडेंट स्कोर अबाउ 70 मार्क्स, तो वो आप काउंट कर सकते हो. लेकिन ब्रेव स्टूडेंट्स का क्या आप कैटेगरी डिसाइड करोगे, नहीं कर पाओगे ना. बस जो होशियार है, अब होशियार तो सब होते हैं, जिनको 50 के अबाव भी होते हैं, जिनको 60 के अबाव भी होते हैं, वो हम उसे गुड स्टूडेंट ही मानते हैं, 65 70 के अबाव. ठीक है, first 10 counting numbers, it is a set. next, strong forts of Maharashtra, ये हम काउंट कर सकते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स? नहीं, ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जो हम इजीली इंफॉर्मेशन जिसका हम कलेक्ट कर सके, इजीली हम उसका सेट बना सके, वो होता है आपका सेट. ठीक है, नेक्स्ट, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. यस, हम उसका सेट बना सकते हैं, टोटल 8 होते हैं. ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम देखने वाले हैं आपके बेसिक सेट्स. आपको अगर कहीं पे भी
सेट की डेफिनेशन लर्न करनी है तो आपको पता होना चाहिए बेसिक सेट्स का मीनिंग या एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों, ऑब्जर्व हियर, पहले आपका सेट है सेट आई, ठीक, सेट एन, सेट डब्ल्यू, ठीक, और ये है आपका सेट क्यू और ये सेट आर। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व हियर, बहुत ही आसान है, हमें ये सेट्स आपको इतने इंपॉर्टेंट है इस थ्रू आउट दिस चैप्टर के लिए, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आई इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ये क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन फॉर नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट W, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स। Q है आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, देखिए क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, आपको पता है इंटीजर्स यानी क्या, अभी हम देखेंगे, पहले हम लिस्ट तो करें फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो R इज योर सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सो नाउ सी सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी क्या, जो आपके नेगेटिव वैल्यूज है, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स है, फिर उसके बाद जीरो, फिर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, वो हम कितने भी गिन सकते हैं, राइट, सारे नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर्स विद जीरो होते हैं आपके इंटीजर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट और वो एंड होते हैं एक इन्फिनिटी तक। ओके, इन्फिनिटी तक वो एंड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और एंड होते हैं इन्फिनिटी तक, राइट, नंबर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, रैशनल नंबर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, rational number means it is in the form of p divided by q, एक ऐसा रेशियो p डिवाइड बाय q का जहाँ पे ये नंबर्स है, ये नेचुरल नंबर्स है, वहाँ पे q आपका ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि आपका जो q होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और सिर्फ 0 से बड़ा ही होना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, तब हम उसे रैशनल बोलेंगे। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं रैशनल नंबर्स को, टर्मिनेटिंग, क्या बोल सकते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस देते हो, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस देते हैं उसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। व्हाट वी से टू इट, रैशनल नंबर्स। क्यों, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस देते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका है 4/2, आपका ये वैल्यू है p/q है आपका 4/2, कैसे डिवाइड करेंगे हम, इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक, 2 यानी कि इस कोई डेसिमल है क्या यहाँ पर, नहीं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिया 4/5, मैंने क्या लिया 4/5 लिया, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0 पॉइंट, देन इट विल बिकम 40, 4 के आगे आएगा 0, 40 हो जाएगा वो, 5 8 जा 40 यानी कि 0.8। ओके, यू गॉट इट, 0.8। नाउ इज देयर एनी नंबर आफ्टर 8, कोई नंबर है क्या 8 के बाद, नहीं, 8 तक ही वो स्टॉप हो चुका है, यानी कि वो टर्मिनेट हो चुका है। टर्मिनेट करना यानी कि स्टॉप होना। ठीक है, और रिपीट